आप देख रहे हैं हम इंडिया न्यूज में आपके साथ गजाला अंजुम। मुल्तापी जिला बनाओ संघर्ष समिति को क्रमिक भूख हड़ताल शुरू किए 18 दिन हो गए हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के मोहन सिंह परिहार को आमरण अनशन प्रारंभ किए चौथा दिन है। मोहन सिंह परिहार की गिनती नगर के उन चंद लोगों में होती है जिन्होंने नगर की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष किया। चाहे कॉलेज आंदोलन की बात हो या ट्रेन स्टॉपेज का संघर्ष या फिर स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं के लिए आंदोलन, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, जनहित के मुद्दों में राजनीति देखने वालों की कमी कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है, किंतु फिर भी हमने आंदोलन को लेकर चल रही चर्चाओं को लेकर उनसे चर्चा की है। उद्देश्य ये है कि सिर्फ मुल्ताई को जिला बनाने का, और रहा सवाल इस बात का कि इसको कौन लोग चला रहे हैं, तो इसको वही लोग चला रहे हैं जिनके दिल और दिमाग के अंदर मुल्ताई को जिला बनाने की सोच है। और वो असंख्य लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है। बस जो ये पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी ये बात जागृति फैल गई है। पुरुष जितने आते हैं उतनी महिलाएं भी आ रही है, और जाति धर्म भाषा से हटकर एक ही सोच है उनकी कि हमारी उन्नति कैसे हो। हमने तो दिन गुजार लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, और नौकरी का मसला बहुत बड़ा है। भैया, ये आपने आमरण अनशन जो चालू किया है, ये कब तक जारी रहेगा? ये मैं अनिश्चितकालीन मेरा आमरण अनशन है। जिला बनेगा तब तक के या कोई ठोस बात हो जाए, कोई ये मुझे कहे, सीएम कहे मुझे कि मैं तुमको लोग आ नहीं रहे, मगर ऐसा माध्यम पैदा कर दे कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम आप सबको बुलाकर ये बात कर लें। बातों का सिलसिला तो जारी है, मगर कब इसकी पहुँच जाऊँगा। मोहन भैया, आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं अपने जीवन में, ये आंदोलन कितना अलग है उन आंदोलनों से जो पहले किए थे आपने? हमने जो आंदोलन किए समय की आवश्यकता को देखते हुए करते गए। कॉलेज का आंदोलन चलाया, आपका अस्पताल का आंदोलन चला, उसमें आप भी भागीदार रहे हो मेरे साथ। वो आंदोलन और ये जो नया ये आंदोलन है, इसमें कितना अंतर देखते हो आप? पहले लोग आंदोलन के प्रति जागरूक नहीं थे। देश की स्वतंत्रता के बाद जो पीढ़ी थी उनको तो आसानी से सब चीज़ प्राप्त हुई, मगर जब 10-20 साल गुजर गए, कॉलेज की आवश्यकता पड़ी, अस्पताल की आवश्यकता पड़ी, चिलिंग प्लांट की आवश्यकता पड़ी, और ये बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ी, स्टेडियम की आवश्यकता पड़ी, मुल्ताई का बाजार की आवश्यकता पड़ी, और 4 एकड़ 70 डिसमिल को बचाने की जगह पड़ी। ऐसे तमाम चीज़ें, और इसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें जिनके लिए हमने बार बार आंदोलन चलाए। ये हमने जो आंदोलन चलाया 71, 72, 73 में हमने पहला आवेदन दिया जिला बनाने के लिए। उसके बाद निरंतर लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। आप लोगों ने भी कमेटी बनाई, ये हमारे भैया बैठे संयोजक बने, और नीतीश, पर वो जो आंदोलन था थोड़ी सी देर चलकर सारे रुक गए। मगर ये जो आंदोलन है, इसने उन आंदोलनों को धीरे धीरे समेटते हुए इसमें गति प्राप्त कर ली है। और एक मौका ऐसा आ गया है कि इस वक्त यदि हमें नारा दिया है बच्चों ने कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इस नारे को फलीभूत करने का विचार मेरे मन में आया, और तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह को मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। हर वक्त मैं आंदोलन में भूख हड़ताल पे बैठता हूँ। इसीलिए मैंने ये महसूस किया कि सरकार को ये संदेश चला जाए, अंग्रेज गोली और बंदूक और बारूद से नहीं गए, महात्मा गांधी के करो या मरो का नारा दिया 1942 का। उस आंदोलन में सारे लोग घर से बाहर खड़े हो गए और वो घबरा गए कि अब तो कुछ बचा नहीं है। जब इस धरती के सारे लोग खड़े हो गए हैं तो अब शेष कुछ नहीं बचा, इसलिए वो इस देश से चले गए। मैं भी द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये जो है कांग्रेस द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है, जिसके देखिए ये वो लोग हैं जिनके हाथ सीएम के पास नहीं बोल रहे हैं, जो सीएम को ये कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि भैया हमको जीतने के लिए इस समय में जिले की आवश्यकता है। या तो फिर सीएम खुद चाहता होगा कि इस आदमी को मैं खड़ा कर दूं और निपटा दूं। ये बात एकदम करेक्ट है कि
एक सुनो, एक सोए हुए सांप को अपने पिंजरे में से निकाल के फिर से मैदान में डाल दिया, उसकी टिकट काट दी, दूसरे को दे दी, फिर और वापस ले आया। तो ये जो सोच है ये पॉलिटिकल सोच है, मेरी नहीं। यह जो मंच के लोग बैठे हैं इनकी नहीं, कदापि नहीं। आपको हमारे पत्रकार भाइयों ने जो जागरूकता दिखाई है किस चीज़ का परिणाम है? ये इस चीज़ का परिणाम है कि जिला बनेगा तो आर्थिक उन्नति होगी और सारे लोग